अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसओसी 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का लेक्चर नंबर 31 करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग इसका ही कंटिन्यू है, जो कि हम पिछला जो लेक्चर पढ़ चुके हैं उसी से आगे कंटिन्यू है, जिसमें से हम टॉपिक 105 से 111 तक कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कन्वेनियंट सैम्पलिंग। सबसे पहला ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जहाँ रिसर्चर को जो लोग आसानी से मिल जाएं उनसे ही डेटा ले लिया जाता है। ठीक है, ये रैंडम नहीं होता, लेकिन टाइम और कॉस्ट दोनों सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जनरलाइजेशन मुश्किल होती है क्योंकि सैम्पल छोटा और कन्वीनियंट होता है। एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं पे इंटरव्यू करते हो, तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। टीवी शोज़ या न्यूज़पेपर के पोल्स भी इसी की मिसाल हैं। ठीक है, तो मतलब किसी ऐसी जगह पे खड़े होके उसी के इशू के बारे में बात करना, तो ये इस सैम्पलिंग में कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, प्रपोजिव सैम्पलिंग, इसमें रिसर्चर फुली उन लोगों को सिलेक्ट करता है जो रिसर्च टॉपिक से रेलिवेंट होते हैं। मतलब उन्हीं लोगों को प्रपोज़ल भेजता है, उन्हीं लोगों को आके उन्हीं लोगों से इंटरव्यू करता है जो कि उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे एक ड्रग एडिक्शंस पे कोई रिसर्च कर रहा है, तो आप पर्सनली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के पेशेंट्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, ना कि रैंडम किसी भी यूथ को टारगेट कर लो। ड्रग एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्शंस के बारे में पूछना है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो से हैं उन्हीं के पेशेंट्स को आपको टारगेट करना होगा, क्योंकि रैंडम लोग वैसा सैंपल नहीं देंगे। ये तब यूज़ होता है जब पॉपुलेशन स्पेसिफिक और मुश्किल से मिलने वाली हो। ये सैंपल वेरिएशन को रिड्यूस करती है और फोकस्ड डेटा देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में रिसर्चर पहले पॉपुलेशन को टारगेट करता है, यानी कोटाज में डिवाइड करता है। फिर उनमें से मिक्स नंबर के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। ये नॉन रैंडम है लेकिन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप 50 लोगों को का सर्वे कर रहे हो जिसमें से 25 फीमेल्स हैं और 25 ही मेल हैं, तो आप जेंडर के कोटा के फिक्स करोगे। ये टीनेजर्स वर्सेस अडल्ट, ये जर्नलाइजेशन स्टडी का कोटा हो सकता है, यानी टीनेजर्स एक तरफ हो और एक तरफ अडल्ट हों। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली आप किसी जेंडर को नहीं टारगेट करें। ठीक है, टीनेजर्स में मेल और फीमेल बोथ हैं, दोनों हो सकती हैं, एडल्ट्स में भी दोनों हो सकती हैं, तो इस जनरलाइजेशन स्टडी का कोटा हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग है। इस सैम्पलिंग में रिसर्चर पहले कुछ लोगों से डेटा लेता है। ठीक है, फिर वो लोग दूसरे लोगों को का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, जैसे एक डेटा लिया, वही बात है, एक पकड़ा गया तो उसने दूसरे को भी पकड़ा दिया। ठीक है, ये मेथड कोवर्ट या सेंसिटिव टॉपिक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग पे रिसर्च कर रहे हो, तो आप एक इनसाइडर से बात करते हो, वो और आपको दूसरे स्मगलर्स के बारे में रेफरेंस देता है या फिर उसके बारे में बताता है आपको। ठीक है, ऐसे लोगों को ऐसे ही जानते होते हैं। आगे हमारे पास है डेविएंट केस सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर इंटेंशनली यूजुअल या एक्सट्रीम केस को सिलेक्ट करता है। ठीक है, जिनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस मेजॉरिटी से अलग होते हैं। ये रिसर्चर को डीप सोशल इंसाइट्स देता है। जैसे अगर आप ऐसे केसेस पे रिसर्च कर रहे हो, तो आप जो सेंसिटिव केस होते हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको उस जैसे जो उससे गुज़रा होगा उस केस से या कुछ हालत से, तो आप उसी को जैसे ड्रग एडिक्शंस वाला कर लेते हैं कि आप अगर ड्रग एडिक्टेड या साइकोलॉजी मतलब कोई ऐसे बंदे से आप बात कर रहे हो जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, तो या उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो जो कि फ़िज़िकली और मेंटली नहीं ठीक, उसकी मेंटली कंडीशन नहीं सही, तो आप ऐसे एक किसी पेशेंट को सिलेक्ट कर लो और उसके ऊपर सिंपल बात करो या उससे बात करके सैंपल डेटा इकट्ठा कर लो, सैम्पलिंग डेटा। ठीक है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग ग्राउंड थ्योरी से लिंक होता है। इसमें रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है
और एनालिसिस के साथ साथ सैम्पलिंग करता जाता है। ठीक है, जब डेटा से एक थ्योरी निकलती है तो रिसर्चर उसी थ्योरी के अंदर नए लोग ढूंढता है जिससे थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ सकता है कि आप पहले कुछ टीचर से इंटरव्यू कर लेते हो, उनका कहना होता है कि वो कहते हैं कि स्टूडेंट बिहेवियर उनके मेंटल स्ट्रेस का रीज़न है। अब आप और उन टीचर्स को टारगेट करते हो जिनका बिहेवियर स्टूडेंट से ख़राब है, ताकि थ्योरी को टेस्ट किया जा सके कि ये क्या रीज़न, मतलब पीछे इसकी रीज़न क्या है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। इसका मतलब है कि इंटरव्यूज़ और फील्ड नोट्स को लिखना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इसमें रिस्पोंडेंट्स के असली अल्फाज, उनका गेस्चर, फीलिंग तक नोट किया जाता है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज स्विचिंग को समझना ज़रूरी होता है इसमें। और एग्ज़ाम्पल अगर दीजिए, अगर आपने पंजाबी में इंटरव्यू किया है और आप उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ट्रांसलेशंस में ट्रू मीनिंग आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांसलेट करते वक्त उसका ट्रू मीनिंग जो है वो इधर उधर कर दो। ठीक है, तो आज हमने क्वालिटेटिव रिसर्च की सैम्पलिंग टाइप्स को इन डिटेल्स में पढ़ा। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, प्रपोजिव और स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्पेसिफिक या सेंसिटिव लोगों तक रिसर्च के लिए, कोटा सैम्पलिंग, डेविएंट केस सैम्पलिंग, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग और ट्रांसक्रिप्ट सैम्पलिंग। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।